नई लड़की आने वाली है। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। फिर तो वह घमंडी होगी। घमंडी के साथ साथ पढ़ने में भी कमजोर होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। अपने फार्म से तुम लोगों के लिए अंगूर लाई हो। कॉलेज के सामने वाला मकान पापा ने खरीद लिया है। कुछ दिन में वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। देख रही हो, आते ही अपनी अमीरी के ताने देने लगी। टीना, किसी के बारे में जाने बिना ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इस साल की फैशन कंपटीशन की विजेता रिया है। गॉड ब्लेस यू रिया। मुझे पता है रिया ने पैसे देकर ये कंपटीशन जीता है। शायद मेरे भी पिता इतना अमीर होते तो मैं भी ये कंपटीशन जीत पाती। जूली, हम लोग को हकीकत नहीं पता है, ऐसा ब्लेम मत लगाओ। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? रिया, येलो बिस्किट रोज सुबह नाश्ता कर लिया करना। देख रही हो कैसे प्रिंसिपल मैम इसकी खातेदारी कर रही है। मैम, आप हम लोगों को कुछ सरप्राइज देने वाली थी। हाँ, तुम लोगों में से किसी को एक स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कौन है वो? कौन है वो? स्कॉलरशिप रिया को दिया जा रहा है। अगर मेरे पापा भी इतना अमीर होते तो ये स्कॉलरशिप मुझे मिलता। रिया, तुम्हारे लिए बर्गर लाई हूँ। ये स्किन केयर की सामान है। लेकिन तुम लोग तो नफरत करती थी। ही कैसी बात कर रही हो? स्कॉलरशिप लेने के लिए मुझे एक और दोस्त की जरूरत है। रख सकती हो? हाँ ठीक है। रिया प्लीज मुझे रख लो, प्लीज रिया। रिया प्लीज मुझे रख लो, प्लीज रिया। जूली चलो यहाँ से। हाँ, तो तुम लोग की कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो। सुहानी काम करने वाले लोग बहाना और उपस्थितियों की एक्सक्यूज नहीं देते हैं। वह अपने वर्क को डिसिप्लिन और कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशन स्टाइल लोगों से आगे ले जाती है। अब तुम्हें कुछ समझ आया, वे लोग हमेशा पीछे क्यों रहते हैं? थैंक यू रिया, तुमने मुझे एक अच्छा लेसन सिखा दिया। दोस्तों, आपको यह बातें कैसी लगी? नए लोगों का कमरा इतना साफ कैसे है? क्या हमें फिर से दूसरे कमरे में भेज दिया गया है? यहाँ तो जरा भी गंदगी नहीं है। मैंने साफ किया है। तुमने किया ये सब? क्यों पसंद नहीं आया? नहीं पसंद आया तो ठीक है। ये लो, तुम्हारे कमरे के जूते बाहर के जूते कमरे में नहीं पहने जाएंगे। मेरे साथ रहना है तो कुछ नियम है। अपने हाथों को सैनिटाइज करो। और दूसरा नियम है, सुबह 6 बजे उठना होगा। मैं तो और सोऊंगी। सोना नहीं चलेगा, काम करना होगा। ये मिंकी, तुम क्या कर रही हो? बाहर के कपड़ों में बिस्तर पर क्यों लेटी हो? बाहर के कीटाणु तुम्हारे कपड़ों पर लग जाएंगे। तुम सबके कमरे के लिए अलग कपड़े हैं। रिंकी तो बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार कर रही है। रिया, तुम लोग कमरे में हो? ये लो जूते और हैंड सैनिटाइजर। रिमी, यहाँ बैठो। रिया, तुम लोग क्या कर रही हो? हमारी रूममेट रिंकी के नियम है ये। लगता है रिंकी तुम्हें बहुत परेशान करती है। रिंकी तो हमेशा हमारा बहुत ध्यान रखती है। रिंकी हमारी भविष्य की तरक्की में मदद कर रही है। कैसे? रिंकी, मैं तुम्हारे लिए मैराथन में फर्स्ट आई हूँ। मैं भी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो अब तुम लोग मुझे हॉट पॉट खिलाओगे। रिंकी, मुझे मेरी सफेद शर्ट नहीं मिल रही। सफेद शर्ट बहुत गंदी थी, इसलिए मैंने धोकर सुखा दी है। रिंकी, मेरी शर्ट धोने के लिए धन्यवाद। आज मेरे क्रश ने मुझे प्रपोज किया। भाई हो लिली, ये सब मेरी शर्ट धोने का कमाल है। रिंकी, मैं तुम्हें एक किस दूंगी। तुम्हारे मुंह में बहुत सारे कीटाणु हैं। आओ मुंह को सैनिटाइज करके आओ। सब लोग सुनो, आज मुझे नौकरी में प्रमोशन मिला है। आज मैं डस्टबिन के पास की गंदगी को डस्टबिन में डाल रही थी। उसी समय बॉस ने मुझे देख लिया, तो उसने इस अच्छे काम के लिए मुझे प्रमोशन दे दिया। तो अब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी और हमें ज्यादा हॉट पॉट